अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज की जो हमारी ये वीडियो है मेरी फ़र्स्ट वीडियो है आप लोगों के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं आपसे आपका फ़ीडबैक भी चाहूँगा। आप वीडियो देखने के बाद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के बाद अपने कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। अच्छा जी, हम जब लीगल स्टडीज़ करते हैं, एलएलबी में जब हम एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। जब अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करें तो ये जो आज का हमारा लेक्चर है, ये चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पार्ट 1 में भी है, पार्ट 2 में भी है। सिंध के अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की या उसके जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें सेमेस्टर सिस्टम है। तो सेमेस्टर 1 में ऐसा कोई सीन नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। तो आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, ये पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी, वैसे जो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा। सीएसएस एस्पायरेंट जो हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह बहुत हद तक ये मौसर होगा, जो हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले जो हमारा आज कंसर्न है जिस बंदे के साथ, जिस पर्सनैलिटी के साथ, एक फ़िलासफ़र है हमारा, उसका नाम है प्लेटो। प्लेटो ग्रीक फ़िलासफ़र था। ग्रीक जो होते हैं, यानी कि जिसको हम उर्दू में आम अपनी ज़बान में यूनानी कहते हैं। ग्रीक का कैपिटल है एथेंस। वहाँ इसकी मतलब जो है पैदाइश होती है 427 BC, बिफोर क्रिश्चियनिटी। इसकी मतलब डेट ऑफ बर्थ है। और जो इसका लाइफ पीरियड है वो 427 से 347 है। जो जो कैलेंडर है BC, ये जो है बैकवर्ड चलता है, क्योंकि कबल अज बिफोर क्रिश्चियनिटी को उर्दू में हम कहते हैं कबल अज मसीह। तो कबल अज मसीह से मुराद यानी कि हज़रत ईसा जब आते हैं उसके बाद हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर शुरू होता है, जो हमारे पास है, चल रहा है हमारा। और इनसे पहले जो जितना टाइम पीरियड था उसको हम BC इसीलिए कहते हैं कि कबल अज मसीह, यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का। तो मतलब यसू मसीह से पहले का, जिसको वो क्रिश्चियंस बोलते हैं। तो प्लेटो जो है इसका टाइम जो है लाइफ टाइम पीरियड है वो है 427 से 347 BC। ग्रीक फ़िलासफ़र था, एथेंस का रहने वाला था। एथेंस एक कैपिटल है, आपको बता चुका मैं, ग्रीक का। और इसका जो टीचर था वो था सोक्रेटिस। मैंने यहाँ पर SPA यूज़ किया है। SPA से मुराद ये है कि इसके ये सोक्रेटिस जो आपका है उसका स्टूडेंट था प्लेटो, और प्लेटो का जो आगे स्टूडेंट था वो था एरिस्टोटल। प्लेटो भी एथेंस का था, सोक्रेटिस भी एथेंस में, और एरिस्टोटल जो था वो था ग्रीक फिलोसोफर, बट वो स्पार्टा का था, वो एथेनियन नहीं था। आल दो कि वो आया प्लेटो की एकेडमी में यहाँ पर नहीं, हम जब एरिस्टोटल पढ़ेंगे तो इन डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसका अगर हम एजुकेशनल इसका देखें, हिस्ट्री देखें, तो एजुकेशन में इसने फ़िलासफ़ी पढ़ी। इसने मेडिटेरेनियन जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनका तकरीबन 12 साल इसने वहाँ पर ट्रैवलिंग की और वहाँ पर सीखा। इसने बहुत कुछ नॉलेज लिया। मैथमेटिक्स इसने पैथागोरियंस से जाकर सीखी इटली में। जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी इसने इजिप्ट में जाकर देखी। जो इसका मेन वर्क है वो है कि इसने एकेडमी बनाई। एकेडमी के नाम से इसने एक फ़िलासफ़ी का और स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी बनाया, द फर्स्ट स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी जिसको कहते हैं। इसकी आइडियोलॉजी जो थी, जो इसकी बिलीव थे, वो एक आइडियल स्टेट थी, जिसको यूटोपिया भी बोलते हैं। आइडियल वो चीज़ होती है जो कि मटेरियलिस्टिक नहीं होती, जिसको आप एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो परफेक्ट होती है। आपको पता है बीइंग अ मुस्लिम परफेक्ट, हम खुदा ताला की ज़ात या उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम है, ठीक है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आइडियल जो है ना, हम इंसान किसी भी हम इंसान आइडियल, मतलब जो आम हम बशर हैं, ख़ताकार हैं, हम आइडियल नहीं हैं। तो हम जब हम आइडियल नहीं है तो हमने अगर कोई स्टेट बनाई तो वो भी आइडियल नहीं होगी, ठीक है। तो बहरहाल इसका ये एक यूटोपिया था, एक इमेजिनेशन थी एक। तो इसने उसमें क्या किया, डिवीजन कुछ इसके फंक्शन थे इसने परफॉर्म किए, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर आती है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है, जस्टिस इन स्टेट आती है। आगे हम अगर बात करें तो इसमें इसके जो लाइफ इवेंट थे उनमें सबसे पहला एक तो ये था कि इस जब ये पैदा हुआ और इसके बचपन में इसने देखी एथेनियंस की और स्पार्टा, ये दो सिटी स्टेट्स थी। बेसिकली ग्रीक्स में सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था, जिसको पॉलिस भी बोलते हैं। तो इनके दरमियान वॉर हो रही थी, और एथेनियंस जो थे ये डेमोक्रेटिक थे, ठीक है, और डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करने वाले लोग थे। तो स्पार्टा उसमें जीत जाता है, बाद में आल दो रिस्टोर हो जाती है डेमोक्रेसी, एथेनियंस दोबारा आ जाते हैं। दूसरा इसकी लाइफ का जो मेन इवेंट था वो सोक्रेटिस से इसकी मुलाकात थी। इसकी जो फेमस थीरीज़ हैं उसमें आपकी थीरी आती, थीरी ऑफ एजुकेशन आती है जिसकी बहुत, और थीरी ऑफ जस्टिस है, ठीक है। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म भी इसने दी, उसमें प्रॉपर्टी और फैमिली के ऊपर इसने कम्युनिज्म, फैमिली कम्युनिज्म और प्रॉपर्टी के ऊपर दिया।
अच्छा, उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट इसका हम अगर लें बताएं, इसका वर्क जो है, मेन वर्क, उसमें इसकी बुक आती है रिपब्लिक। अब इसकी जो बुक है रिपब्लिक, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है बुक। उसके कुछ साइलेंट फीचर्स भी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करते हैं, फिर इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर बाद में जाएंगे, और जो थ्योरी ऑफ इसकी जो है एजुकेशन है। प्लेटो की जो रिपब्लिक है, इसने बेसिकली 20 बुक्स लिखी थी, अपनी 20 किताबें लिखी अपनी ज़िंदगी में, अपनी जो है डेथ से पहले पहले। ठीक है, 47 में इसकी डेथ हुई। तो जितनी भी इसकी बुक्स हैं, आप यूँ समझ लें कि वो डायलॉग्स हैं, एंड वो सोक्रेटिस के, मतलब इसके ना डायलॉग्स की फॉर्म में इसने लिखे हैं। उसमें सोक्रेटिस के साथ इसके डायलॉग हैं, कुछ फिलोसफर्स के साथ हैं, और लोगों के साथ हैं, जिसको इसने कंपेल करके एक बुक की सूरत में मतलब जो है दिया। उसके जो साइलेंट फीचर हैं, उसमें सबसे पहला क्या है, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसने मतलब एक तो प्रपोज की अपनी थ्योरी, जिसमें ये था कि आइडियल स्टेट होगी, या पॉलिस जिसको आप कहें, सिटी स्टेट, और ये बैलेंस थ्रू अ बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये कहता है कि पॉलिटिकल जस्टिस अगर होगी, ठीक है, जितने भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के मामलात में, तब जाकर आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर, इस डिवीजन ऑफ सॉरी पॉपुलेशन देखें तो कहते हैं पॉपुलेशन जो इसने डिवाइड की, इसने लोगों को क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, उन क्लासेस में ये कहते हैं आर्टिसंस, ऑक्सिलरीज, फिलोसफर किंग्स की क्लास में, यानी कि जिसको हम मॉडर्न टर्म में हायर मिडिल लोअर क्लास भी कहते हैं। हाई क्लास जो इसके नज़दीक होती है वो फिलोसफर किंग की होती है या फिलोसफर्स की होती है। सेकंड क्लास जो इसके नज़दीक है वो है पीपल हैविंग द मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, जिसको ये कहता है कि स्पिरिट भी जिनमें होता है, यानी कि आर्मी आप कह लें। और तीसरे जो होते हैं आर्टिसंस, जिनको आप कह लें, वो क्या होते हैं कि दे दोज हु आर प्रोफेशनल्स और बिलोंग टू द लेबर क्लास। ठीक है, ये कहता है कि स्टेट को एज अ बॉडी आप देखें, बाकी जितने भी लोग हैं वो इसका पार्ट्स हैं, जितने भी इसके मतलब आपस में दूसरे कनेक्टेड हैं, जिस तरह अरिस्टोटल ने कहा मैन आर सोशल एनिमल। तो ये इसका एक फीचर था। दूसरा फीचर था, इसने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। थ्योरी ऑफ जस्टिस में इसने क्या बताया, ये हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ जस्टिस में इसने, क्योंकि हम अभी सिर्फ फीचर्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। थ्योरी ऑफ जस्टिस में बताता है कि नॉन इंटरफेरेंस होगी दूसरों के, जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट के, उनकी आपस में फंक्शनैलिटी में। स्पेशलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज़ होगी, जो बंदा जिस ड्यूटी, जो मतलब वो चीज़ परफॉर्म कर सकता है, वो अपनी ड्यूटी उसी फील्ड में परफॉर्म करेगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनैनिमिटी, यानी कि यूनैनिमिटी होगी, यूनैनिमस प्रिंसिपल होना चाहिए कि सबके लिए इक्वल। अपोजिशन होगी इंडिविजुअलिटी के ऊपर, कि मतलब सिर्फ मतलब एक फ़र्द वाहिद की बात नहीं मानी जाएगी, आप यूनैनिमिटी देखेंगे। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल जस्टिस। उसके बाद जनाब इसकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है, उसमें ये वही 3 क्लासेज जो ऊपर हमने देखी, आर्टिसन, ऑक्सिलरीज और फिलोसफर किंग्स, इनके ऊपर इसकी थ्योरी बेस करती है। उसके बाद इसकी थ्योरी के कुछ और सैलेंट फीचर्स ये थे कि मतलब जो कम्युनिज्म इसने दिया, एजुकेशन के ऊपर इसने थ्योरी दी। उसके बाद इसने एजुकेशनल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये एक इंट्रोडक्टरी आपको लेक्चर आज दिया प्लेटो के, जितने भी उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी मतलब उसका जो वर्क है। सीरीज़ में इंशाल्लाह प्लेटो को हम 2 से 3 क्लासेस में कवर करेंगे। आज आपने ये वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए कमाल दानिश को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।